हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो सुबह सुबह आज मैं बहुत ज़्यादा अपने रूम को फैलाकर बैठी हुई हूँ। यस, मैंने खुद से फैलाया है। कभी कभी बहुत अच्छे से सफाई करने के लिए पहले बहुत अच्छे से फैलाना पड़ता है, तो वही कर लिया मैंने आज। दिया के कुछ कपड़े छोटे हो गए थे, कुछ मुझे आ नहीं रहे थे अपने कपड़े, तो वो सब मैंने अलग करके रखे हुए थे। और कुछ धुले हुए कपड़े मैंने बाहर से अंदर ला के रखे थे ताकि अलमारी में लगा दूँगी बाद में। और कुछ ये पैकेट जो फटा हुआ रखा है ना, ये स्टार स्टार से बन रखे हैं, इसमें कुछ ब्लाउजेज रखे थे मेरे और कुछ नए कपड़े रखे थे, टी शर्ट जैगिंग वगैरह। तो वो सब दिया ने जो है बैग को फाड़ के मिक्स कर दिए हैं सारे कपड़ों के संग। तह सबकी खुली पड़ी है, तो उन सबको अरेंज करती हूँ, फिर से अलग अलग करती हूँ ताकि काम मेरा इजी हो जाए और मैं इनको अलमारी में लगा दूँ और जो देने वाले हैं वो दे दूँ। क्योंकि पुराने कपड़े जाएंगे नहीं तो फिर नए कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, स्पेस है नहीं घर में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। लेकिन हाँ, मैं बताऊँ, बेड में बहुत ज़्यादा स्पेस है मेरे, उसमें मैं ये साइड में रजाई और कंबल वगैरह रखा है ना, ये डालने वाली हूँ आज। तो बेड में मेरा मतलब सामान आ जाएगा, ये जो बाहर रखा हुआ है। और इस वाले कमरे को ना मैं बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ। इस रूम से मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझको ये वाला रूम मिला था और इसको मैंने बहुत प्यार से सजाया संवारा था। इसकी मैट भी मैंने शादी के दूसरे तीसरे दिन ही जो है बिछा ली थी, फ्लोर मैट। फ्लोर इसका नॉर्मल सीमेंट वाला ही था, तो हमको अच्छा सा चाहिए था, तो हमने पहले से ही लाके इस रूम में रखा हुआ था फ्लोर मैट, जो मैंने बाद में अकेले से खुद से ही बिछा लिया था। और पीछे जो दीवार पे पेंट है ना, वो दीपक ने अपने दोस्त के साथ मिलके किया था। छत पे सितारे लगाए थे ताकि जब भी हम लेटे रात के अंधेरे में तो हमको फील हो कि हम खुले आसमान के नीचे तारों की छाँव में लेटे हुए हैं। तो काफ़ी सारी तैयारी करी थी जो मुझे याद है, और इसको सजाने में भी हम दोनों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था। टीवी लगा था, डिश टीवी लगवाया था, केबल कनेक्शन लिया था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शुरुआत से की थी हमने। अभी कोई बहुत पुरानी यादें नहीं है जो कि मैं सडन भूल जाऊँ, 5-6 साल पुरानी बातें हैं। यादें तो याद आती हैं ना, तो बस इसलिए इस रूम को बहुत अच्छे से सजा संवार के रखती हूँ। दिया भी हुई थी, तब भी बहुत अच्छी-अच्छी यादें जुड़ी थी हमारी यहाँ से। उसके बाद जो है मैं कपड़े डालने के लिए बाहर आ गई थी धूप में, जो कि मैंने सुबह नहाते टाइम ही वॉश कर दिए थे। 4 ही कपड़े थे तो सोचा चारपाई पे डाल देती हूँ, ऊपर क्या जाना। धूप बहुत ज़्यादा तीखी चमक वाली नहीं थी, लेकिन बीच-बीच में हो रही थी काफ़ी ना, तेज़ हो जाती है, फिर कभी धीमी हो जाती है। लेकिन जैसे अच्छा वाला मौसम चल रहा था ना इतने दिनों से, वो कल भी नहीं था तीज वाले दिन और वो आज भी नहीं है। वैसे इतना सुहाना मौसम हो रखा था, सावन की झड़ी लगी पड़ी थी। बट कल तीज वाले दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई घूमने भी नहीं जा पाया होगा मेरे ख्याल से। बाकी मैं कपड़े डाल के अंदर आ गई। अभी मैं दिया को करवा रही हूँ नाश्ता, क्योंकि ये खुद से कर ही नहीं रही थी। मैं अंदर वाले रूम को फैलाने से पहले इसको नाश्ता दे चुकी थी ताकि ये आराम से कर सके। आलू की पकौड़ी बनाई थी जो इसकी फेवरेट है, ईज़िली उठा उठा के कोई भी बच्चा खा सकता है, और ये भी खा सकती थी, बट इसने आधी भी नहीं खाई है अभी तक उसमें से, तो लग कर बैठ कर खिलाऊँगी। सब्जी रोटी मैंने इसलिए नहीं दी थी इसको, मुझे पता था फिर ये तो वो तो ऐसे ही बिना छुए रखी रहती, क्योंकि वो इसको फिर तोड़ने में, फिर सब्जी लगाने में दिक्कत होती और ये नहीं खाती। यही नहीं खाई जो ईज़ी चीज़ें खा सकती थी ये, तो अब मैं इसको लग कर बैठ के खिला रही हूँ। और साथ-साथ मैं इससे काउंटिंग, अल्फ़ाबेट्स वगैरह सुन रही हूँ, जो कि ये बीच-बीच में से थोड़ी-सी मिस कर रही है, तो इसको डाँट भी पड़ रही है। तो ये भी सोच रही हूँ कि इससे अच्छा तो मैं खाना ही खा लेती, तो कम से कम मम्मी ये सब तो ना सुनती। वैसे मैं इसे डेली सुनती हूँ, तो बीच-बीच में जो ये मिस कर गई ना, उसकी वजह से मुझे भी हँसी आ रही है, क्योंकि इसका मुँह देखने लायक हो रखा है इस टाइम पे। ये देखो कितनी मासूम सी बन गई है ये, और मैं डाँट रही हूँ इसको, बहुत तेज़-तेज़ डाँट रही हूँ मैं। वॉइस ओवर कर रही है ना, इसलिए आपको मेरी रियल वॉइस सुनाई नहीं दे रही होगी। तो हँसी आ गई इसको भी, लास्ट में मुझे भी बहुत आ गई थी। ऐसे ही करते हैं बच्चे। दिया भी कर रही है नाश्ता। नाश्ते में आज आलू की पकौड़ी बनाई है, वही खा रही है, इसकी फेवरेट है। बट फिर भी मैं इसके पास बैठी हुई हूँ, क्योंकि ये खाएगी भी, जैसे ही मैं हटूंगी वैसे ये छोड़ देगी बीच में ही ना। बच्चों को ऐसे बिठा के खिलाना पड़ता है। और मैं इसके बाद जीना साफ़ करूँगी। मेरा जीना जो है छत का, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, छत भी गंदी हो रखी है, लेकिन छत को करूँगी 2-3 दिन बाद साफ़। पता चला मैंने आज साफ़ करी और रात को बरस गया, क्योंकि बारिश का मौसम कब कैसे सडन बन जाता आजकल कुछ पता नहीं रहता। 2 दिन से तो बहुत तेज़ धूप है, 2-3 दिन और देख लेती हूँ, फिर करते हैं अच्छी सी छत की बढ़िया वाली सफाई करेंगे। बाथरूम साफ़ करना है, बाथरूम छत का बहुत 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 गंदा हो रखा है, भरा पड़ा है, और मुझे उसमें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे डर है कि वहाँ पे
कीड़े मकोड़े ना हो और छत्ते तो होंगे मधुमक्खी की ततैया की, मुझको पक्का पता है वो होंगे। तो मैं हेल्प लूँगी किसी की जो इस तरीके के काम करते होंगे, उन्हीं की लूँगी, है ना। किसी का वैसे एहसान नहीं लूँगी कि अड़ोस पड़ोस से किसी को बुला लिया, नहीं। और आपने चूहे को देखा होगा अभी तार पे से उतर के गया, क्योंकि मैंने जब वो नीचे उतर गया तब ध्यान दिया। आप वीडियो में देख लेना, थोड़ा सा पीछे करके ऊपर नीचे घूम रहा है चूहा मजे में। तो मैं किसी की हेल्प लूँगी जो पैसे से कर सके हेल्प, उसकी लूँगी। शैंकी से कहूँगी, शैंकी भेज देगा किसी को काम करने के लिए, तो बाथरूम पूरा साफ़ हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो कबाड़ पड़ा हो उसमें जो है फिकवा दूँगी, है ना। बहुत गंदगी हो रखी है और इतनी गंदगी होनी नहीं चाहिए, छत पे नहीं होनी चाहिए। छत पे ना कहते हैं वास्तु दोष होता है, क्या होता है, पितृ दोष होता है अगर छत पे कोई कबाड़ पड़ा रहता है। तो मैं साफ़ करवा दूँगी। धीरे-धीरे करके जो है थोड़ा-सा घर खाली-खाली करने की कोशिश कर रही हूँ। किचन में से भी जो है मैं एक्स्ट्रा सामान निकाल के देने वाली हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके मैं जो है घर खाली करूँगी, थोड़ा-थोड़ा करके। आपने देखा होगा मेरे बेडरूम में भी दिया के खिलौने पहले पूरे भरे पड़े रहते थे, तो वो मैंने जब शिफ्टिंग की बात करी थी तो उस टाइम मैंने उठा के रख दिए थे। तो उस टाइम भी मेरा कुछ ऐसे ही चल रहा था। मैंने बोला था ना कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं कोई भी अच्छे से डिटेल नहीं दूँगी। तो वो मेरा काम नहीं पूरा हुआ तो फिर मैं यहीं की यहीं रह गई ना, है ना? यहीं की यहीं रह गई, वरना मैं पूरा व्लॉग बनाती, कपड़े पैक करती, ये करती, वो करती। तो वो बीच में काम रह गया तो रह गया, क्या करें। और दिया के एडमिशन के लिए कई लोग पूछते हैं, दिया स्कूल नहीं जाती, उसका एडमिशन क्यों नहीं करवाया। तो एडमिशन मैंने उसका 2020 में ही करवा दिया था, जब वो हुई थी 3 साल की। उसके नानू भी उसको 1-2 बार स्कूल से लेकर आए हैं, उसके नानू भी लेकर आए हैं उसको स्कूल से। तो उसका एडमिशन मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी। फिर 4-5 दिन वो गई थी, लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद से अभी तक जो है लॉकडाउन बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं खुला है। अभी बीच में कई स्कूल में ओपन हो चुके हैं, मतलब कि बच्चे जा रहे हैं। हमारे इधर के भी स्कूल जो है 16 तारीख से खुल जाएंगे, लेकिन फिर भी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तो नहीं जा रहा है ना। तो फिर दिया भी आपको घर में इसीलिए दिखती है। ट्यूशन भी मैं इसकी इसलिए नहीं लगवाती हूँ क्योंकि फिर वही बीच में मैंने लगवाया था, आप लोगों ने भी बोला, मेरे रिलेटिव्स ने भी बोला कि मत भेजो मत भेजो, तो मैंने नहीं भेजा। अभी मैं इसको घर में ही पढ़ाती हूँ। जब स्कूल खुल जाएंगे तो मैं इसको भेजा करूँगी, डेफिनेटली भेजा करूँगी। वहाँ जाएगी, कुछ सीखेगी, मैं भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँगी उस टाइम में, है ना। अब आके जॉब करूँगी तो मम्मी को भी थोड़ा सा सहारा हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए स्कूल चली जाएगी, इसका रूटीन बन जाएगा। तो ये मुझे कम मिस किया करेगी। तो चलो मैं कर लेती हूँ काम क्योंकि फिर मेरे को जाना भी है। आपको मैंने बताया था बहुत ज़रूरी काम से, वो काम भी ज़रूरी है, उसको भी निपटाती हूँ आज। और आप सोचोगे साड़ी पहन रखी है और तो जाना है इसलिए पहन रखी है, वैसे कंपलसरी नहीं है, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे साड़ी पहनना, मैंने खुद की मर्ज़ी से पहन ली। बड़ी कंफर्टेबल साड़ी है, इसके बहुत सारे कलर से सोचो 1-2 और ले लूँ, लेकिन फिर वो ये ना कॉमन सी हो जाती है। एक जैसी साड़ी के 2-2 कलर ले लो ना तो अजीब सी हो जाती है। मैं कर लूँ बाहर के काम निपटा लूँ। पक्का छत पे मत आना, पीछे पीछे नहीं आना, गिर जाओगी, चोट लग जाती है। ठीक है, मैं आ रही हूँ बस 2 मिनट में। दिया को नाश्ता कराने के बाद मैं छत के जीने की सफाई करने के लिए आ गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा गंदा तो नहीं, लेकिन हाँ गंदा हो रखा था। इसको मैं फटाफट से जो फूल वाली झाड़ू होती है ना, इसी से साफ़ कर दूँगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी अचानक से घर आ जाए और एकदम साफ़ सुथरा सा घर देखे और तारीफ़ कर देना, अच्छा लगता है। और फिर भी ना मैं बताऊँ, मैंने ये पेंट जो है अभी रिसेंटली में करवाया था पूरे घर को बाहर से, फिर भी बहुत गंदा हो गया है क्योंकि बरसातें सर्दियों में भी खूब पड़ी है और अब की बार तो सावन में तो झड़ी लगी पड़ी थी, सावन की, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया, दीवारें मैली हो रखी हैं। करेंगे इसको किसी दिन पाइप लगा के ना बढ़िया तरीके से दिवाली पे। तो इस बार तो मैं वाइट वॉश बिल्कुल नहीं कराने की। और ये देखो सारा कूड़ा जो है नीचे आ गया है और पत्ती पत्ती ज़्यादा है जो सूख चुकी हैं, एकदम काली काली हो चुकी है ना। इनको मैं बाहर कर दूंगी, नाली है बाहर साइड में ना, तो दोनों तरफ कूड़ा चला जाता है नाली में। और पानी डाल देती हूँ, जो बाल्टी है ना वो बाथरूम से ही मैं डाल देती हूँ भर के, तो सारा कूड़ा बह जाता है अच्छे से, आसानी से। तो मैं यहाँ पर जब झाड़ू लगा रही थी तो कोई खड़ा हुआ था, जान पहचान का मुझे दिख गया। मैंने कहा चलो मैं बुलाती हूँ, बात करते हैं, लेकिन उनका मुँह दूसरी तरफ था तो फिर मैंने बुलाया नहीं। मैंने सोचा कि वो पलट के अगर देखती है तो मैं इशारे से उसको बुलाती हूँ।
बट उसका मुंह दूसरी तरफ था, तो मैं अंदर आ गई हूँ। मैंने कहा लेट जाती हूँ थोड़ी देर ना, झाड़ू लगाई थी तो फिर हैंड वॉश करना भी ज़रूरी था, तो हैंड वॉश कर रही हूँ यहाँ पर। और आज मैंने बाल भी खुले रख रखे हैं क्योंकि वॉश करे थे, और जब वॉश करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अच्छे से कॉम्ब करके एक बार थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट ही छोड़ देती हूँ, सही रहता है। फिर उसके बाद तो फिर रबड़ लगा लूँगी, मुझे पता है निशान पड़ने ही पड़ने हैं मेरे बालों में। मेरे बाल बिल्कुल सिल्की है, जैसा मैं उसको मोड़ दूँगी वैसे ही हो जाएंगे, अगर रबड़ लगा दूँगी तो रबड़ वाले हो जाएंगे। तो आज खुले ही रखे हुए हैं मैंने अपने बाल। तो मैं अपने सारे काम निपटा चुकी हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ मैं इस टाइम पर। 1 घंटा है मेरे पास अभी भी, शायद कि 1 घंटे बाद आएगा। 10-15 मिनट पहले भी आ सकता है 1 घंटे से, या फिर उसके बाद भी आ सकता है। तो देखो मैं रेस्ट ही करूँगी इस 1 घंटे में, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करने वाली, कुछ खाना पीना नहीं करने वाली। मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने पीने का, बस लेटूंगी रिलैक्स होके, लाइट वाइट बंद करके बिल्कुल गुप अंधेरा कर लूँगी। रात को तो मुझे डर लगता है अंधेरा करने में, लेकिन दिन में कर लूँगी क्योंकि बाहर रोशनी रहती है ना दरवाज़ा ओपन करते ही। तो आज दिन में अंधेरा वंधेरा करके रिलैक्स आंखें बंद करके लेटने वाली हूँ, और बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके नहीं लेटूंगी, कहीं पता चला फिर जहाँ जाना है वहाँ जाने का मन ही ना करे, आलस आ जाए। तो आज मैं आप लोगों के संग ये बहुत ज़रूरी बात शेयर करती हूँ। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई हैं इस चीज़ के लिए मेरे, और काफ़ी फ़ोर्स भी कर रही हैं कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये बात मम्मी तब से कह रही हैं जब से नेहा आई थी ना, नेहा मेरे घर में, मतलब मेरे घर में नहीं, जब बड़े पापा बीमार थे तब से आई थी ना, तब से छेड़ रखी है मम्मी ने बात। मम्मी बार बार मुझको बोलती हैं, शादी के लिए नहीं बोलती बिल्कुल भी, शादी के लिए तो मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं बोलती हैं। मेरी मम्मी मुझको बेबी अडॉप्ट करने के लिए बोलती हैं बार बार, कहती हैं एक दिया के लिए या तो भाई ले ले या बहन ले ले, जो भी ले ले। और स्पेशली तो वो भाई के लिए बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसका कोई भाई रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरी मम्मी को ये लगता है। लेकिन मैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। मैं तैयार नहीं हूँ, मतलब मैं प्रिपेयर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ना। मैं घबराती हूँ, सच्ची बताऊँ मैं घबराती हूँ जिम्मेदारी लेने से। हालांकि मैं अगर लेती हूँ तो मैं प्यार पूरा प्रॉपर दूंगी मैं प्रॉपर प्यार, लेकिन फिर भी मैं बहुत डरती हूँ इस चीज़ से कि पता नहीं मैं न्याय कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। आप समझ सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें अपनी कुछ यूट्यूबर फ्रेंड से भी शेयर करी, उनको जो मेरे मन में था वो सब भी बताया। तो मेरी मम्मी की बहुत इच्छा है कि दिया का कोई भाई या बहन हो जाए, क्योंकि मम्मी को लगता है अकेली अकेली सी रहती है। सोना है, ठीक है सोना है कि फिर भी मम्मी को अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब लगता है मेरी मम्मी को। दिया पहले राखी बांधती थी अपने, मतलब मेरे देवर के बेटे को, फिर उन्होंने फिर छुड़वा दी थी दिया के पापा जब गए थे ना, उससे 1 महीने पहले ही छुड़वा दी थी। तो फिर उसके बाद जैसे त्यौहार पड़े तो दिया ने अपने मामा को राखी बांधनी शुरू कर दी। भैया दूज पर टीका भी वो अपने मामा का ही करती है, उसके मामा ही उसके भाई भी बन गए। मेरे भी हैं इसके भी हैं, तभी तो ये लड़ती झगड़ती भी रहती है मेरे भाई से ना। मामा भी हैं इसके भाई भी हैं, तो फिर मम्मी को लगता है भाई ऐसा। मम्मी कहती हैं कि ले 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 ले, मैं डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। मम्मी कहती हैं कि किसी को अपना बिल्कुल अपना ही बना लेना, अपना नाम दे के किसी को भी प्यार भी मिल जाएगा। मेरे जो अन्नू भाई हैं वो तो कहते हैं कि नहीं इसको नहीं मिलेगा, ये सिंगल पेरेंट्स है ना तो इसको नहीं मिलेगा, डिफ़िकल्टी होएगी। बाकी आप लोग बताओ क्या सही है क्या गलत है, मुझे तो समझ में नहीं आता कुछ भी। मैं तो अपनी मम्मी को मना ही करती हूँ, मैं मना ही करती हूँ अपनी मम्मी को। दिया से भी घुमा फिरा के कुछ पूछती हूँ तो मना ही करती है ये भी। बाकी पता नहीं भगवान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, क्योंकि सडन चीज़ें मेरी मम्मी के दिमाग में आई, और मेरी मम्मी मुझे लगातार फोर्स करती हैं इस चीज़ के लिए ना, लगातार बोलती हैं। अच्छा काम है ये, किसी बच्चे को गोद लेना और उसको नाम देना, बट क्या कहूँ मैं। चलो आप लोग बताइएगा, मुझको सलाह दीजिएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, हस्बैंड है ही नहीं, है ना। तो मेरे अन्नू भाई तो मना कर रहे थे कि नहीं मिल सकता। जब मेरी मौसी आई थी ना तो तब भी जिक्र हुआ था इस चीज़ का,
तो वो मना कर रहे थे। बाकी भगवान जी की मर्ज़ी है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मम्मी की बहुत दिली इच्छा है, बहुत दिली इच्छा है। चलो वीडियो को यहीं पर ऐड करती हूँ। होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ मुझे सलाह ज़रूर देना आप लोग, ठीक है। बाय बाय। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखना। बाय बाय।